बच्चों बच्चों हमने कल आपको बताया था कि हमारे जो पाचन अंग हैं वो कौन है और क्या कैसे काम करता है। ठीक है। और आज हमारे जो है श्वसन अंग, श्वसन मतलब सांस लेते हैं जैसे। ठीक है। तो बच्चों जब आप लोग सांस लेते हो तो कौन सी गैस अंदर की तरफ लेते हो? ऑक्सीजन लेते हैं। तो बच्चों जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो इसको बोलते हैं अंतः श्वसन। ठीक है। और बाहर कौन सी गैस निकालते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों बाहर जब निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो उसको बोलते हैं निःश्वसन। ठीक है। तो बच्चों हम लोगों के सांस के लेने के लिए कौन से अंग होते हैं? फेफड़े हम लोगों के, है ना। ऐसे बच्चों अन्य जंतुओं में क्या होता है? जैसे मछलियों में बच्चों सांस लेने के लिए क्या होते हैं? गिल होते हैं, है ना। और मेंढक में क्या होते हैं बच्चों? पानी में रहता है तो त्वचा से सांस लेता है और बाहर रहता है तो फेफड़ों से। ठीक है। उसके बाद बच्चों आता है हमारा हृदय। ठीक है। हृदय यानी हम लोगों का दिल। आप लोगों को बच्चों पता है कि हम लोगों का दिल कितना बड़ा होता है? जितनी बड़ी मुट्ठी होती है, जैसे हम लोग मुट्ठी बांधे लगभग इतना बड़ा हम लोगों का दिल होता है। और कहाँ होता है बच्चों? बाएं साइड में होता है। ठीक है। ये गुलाबी रंग का होता है बच्चों, ये हम लोगों का दिल है। तो बच्चों जो दिल होता है वो दो भागों में बटा होता है, दाया और बाया। ये बाया साइड है और ये दाया साइड है। तो बच्चों तो इसके बच्चों दो भाग होते हैं, आलिंद और निलय। ठीक है। लेकिन बच्चों ये दो भाग होते हैं इसके, दाया और बाया। और तो बच्चों ये दाएं और बाएं बटने की वजह से कितने कक्ष हो गए इसमें? 4 कक्ष। ठीक है। जैसे दाया लिंग, बाया लिंग, दाया निलय, बाया निलय। ठीक है बच्चों। तो ये होता है हम लोगों का दिल। और दिल का क्या काम होता है बच्चों? खून को लाना और ले जाना, मतलब भेजना अंगों में। तो ब्लड को पंप करना ही हृदय का काम होता है। तो बच्चों जो हम लोगों का दिल होता है उसमें कैसा खून आता है? अशुद्ध। अशुद्ध मतलब ऑक्सीजन से रहित, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है तो उसको बोलते हैं अशुद्ध। सभी अंगों से जो अशुद्ध रक्त है वो आता है हृदय में। ठीक है। और जो हृदय में होता है वो जाता है अशुद्ध रक्त साफ होने के लिए किसमें जाता है? हमारे फेफड़ों में। यहाँ से शुद्ध होकर वापस हृदय में आता है। उसके बाद हृदय क्या करता है? सभी अंगों में शुद्ध रक्त भेजता है। शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन होती है इसमें। ठीक है। तो बच्चों आगे समझ में हम लोगों का दिल बच्चों बिना रुके हुए लगातार धड़कता रहता है ना। और आपको पता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। ठीक है। हम लोग एक स्वस्थ मनुष्य होता है वो 1 मिनट में 72 बार उसका दिल धड़कता है। इसके बाद बच्चों हम लोगों की आई किडनी। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोगों का क्या होती है? वृक्क यानी किडनी। ठीक है बच्चों। तो किडनी होती बच्चों हम लोगों के शरीर में एक जोड़ी होती है ना। ये देखिए। और कैसी दिख रही है आपको? जैसे सेमी का बीज देखा है आपने? सेमी खाई है सबने? तो उसका जैसा बीज होता है उसी के आकार की होती है। तो बच्चों हम लोगों के शरीर जैसे जो भी क्रियाएं हम लोग करते हैं तो कोई चीजें होती है वेस्ट बनती है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन तो हम लोग के लाभदायक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? हानिकारक है। तो वो भी अपशिष्ट ही हो गई। ठीक है। वेस्ट होता है। ऐसे वेस्ट हम लोग फेंक देते हैं ना भाई। घर में जब कूड़ा होता है तो वेस्ट क्या करते हैं? फेंक आते हैं कूड़ा करकट, है ना। वैसे ही हम लोग शरीर में होता है। तो बच्चों तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो तो निकल गई जब हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है। लेकिन बच्चों कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लिक्विड अवस्था में होती हैं यानी तरल रूप में होती है। जैसे बच्चों हम लोगों के खून में कुछ गंदगी होती है ना, अशुद्धियां होती है। तो जैसे बच्चों जो चाय जो हम लोग छानते हैं, क्योंकि चाय में बहुत सारी गंदगी होती है तो उसको छानना पड़ता है। ठीक है। तो छानने का काम किससे करते हैं? छन्नी से। ऐसे ही बच्चों हम लोगों के खून में भी बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं।
ठीक है, यूरिन वगैरह होता है और भी कई चीजें होती हैं। तो इनको छानने का काम कौन करता है? हमारी किडनी। किडनी हम लोग की किसका काम करती है फिर? छन्नी का, है ना। तो किडनी से छनकर क्या होता है बच्चों? यूरिन, यानी जो हम लोग टॉयलेट करते हैं उसको बोलते हैं बच्चों यूरिन। वो भी वेस्ट पदार्थ है कि नहीं है? तो किडनी से क्या होता है बच्चों? खून जब छनता है तो उससे अपशिष्ट पदार्थ होता है जो यूरिन होता है, वो मूत्र वाहिनियां, ये बच्चों नलिका टाइप में होती हैं। इससे होकर किस में आता है? मूत्राशय से यहाँ पे इकट्ठा होता है, ठीक है। और फिर किसके द्वारा निकल जाता है? मूत्र मार्ग के द्वारा। जब हम लोग टॉयलेट फिर जब करते हैं तो वो निकल जाता है, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों के जो उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं? किडनी है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। तो आगे समझना बच्चों किडनी का क्या काम होता है। इसके बाद बच्चों आते हैं हम जनन अंग। जनन अंग बच्चों क्या होता है? हम लोग अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए संतान की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रजनन, ठीक है बच्चों। तो प्रजनन यानी जनन के लिए जनन अंगों का होना बहुत जरूरी होता है। और जनन अंग कौन कौन से होते हैं? नर और मादा। देखो बच्चों कुछ जीव होते हैं जैसे गाय भैंस वगैरह होती है, इनमें नर और मादा अलग अलग होते कि नहीं होते? गाय का क्या होता है? बैल, ठीक है। और बकरी का तो अलग अलग होते कि नहीं होते हैं? तो ऐसे बच्चों जीव जंतु को बोलते हैं एक लिंगी, यानी इनके पास केवल एक लिंग होता है, या तो नर होगा या मादा। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें क्या होता है बच्चों? एक ही जीव में नर और मादा दोनों होते हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं होते हैं। जैसे बच्चों जोक सुना है आपने? जोक देखी है? और केचुआ देखा है? क्या आपने कभी केचुई देखी है? जो कहीं देखी है? एक ही में क्या होता है बच्चों? नर और मादा दोनों अंग होते हैं। तो ऐसे जीवों को बोलते हैं द्विलिंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जनन अंग होते हैं। इसके बाद आते हैं बच्चों हमारी जो तंत्रिका होती है, तंत्रिका तंत्र होता है। देखो बच्चों अगर एकदम से अभी यहाँ पे पटाखा फूट जाए तो एकदम से हम लोग क्या करते हैं? चौंक जाते हैं ना। या एकदम से हम लोग कुछ बना रहे हो, खाना वाना, भगोना आपने नहीं देखा गर्म था, एकदम से लग गया तो क्या करते हैं? हाथ हटा लेते हैं कि ना। तो बच्चों ये कैसी क्रियाएं हैं? अनैच्छिक क्रियाएं, है ना, जो हमारी इच्छा के बिना होती हैं। एकदम से मतलब माइंड हम लोगों का अलर्ट रहता है कि अगर कुछ ऐसा हो तो एकदम से हम लोग हटा लेते हैं। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। और कुछ हमारे शरीर में बच्चों ऐच्छिक क्रियाएं होती है। ऐच्छिक क्रियाएं मतलब आज घर जाके मम्मी से आलू पराठे बनवाएंगे, कल हम स्कूल नहीं जाएंगे, आज हम नहाएंगे नहीं, और कल हम बाजार घूमने जाएंगे। ये कैसी क्रियाएं हैं? ऐच्छिक क्रिया, यानी हम लोग सोच समझ के वो काम करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो हम लोग के शरीर में ये जो क्रियाएं होती हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। हम लोग का पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र होता है, उसी के द्वारा नियंत्रित होती है। अब बच्चों तंत्रिका तंत्र कितने भाग होते हैं? एक होता है मस्तिष्क, एक रीढ़ रज्जु होता है, एक तंत्रिका। अंकुर बेटा यहाँ आओ। तो मस्तिष्क सभी को पता है, पीछे साइड में घूम खड़े हुए, ठीक है, ये हम लोगों का मस्तिष्क होता है। आप सोचेंगे रीढ़ रज्जु क्या होता है? वही हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बुलाया अंकुर को। तो बच्चों ये हम लोगों की क्या होती है? रीढ़ की हड्डी। और जो रीढ़ की हड्डी होती है वो हमारे दिमाग से जुड़ी होती है यहाँ पे आके, तो इसको बोलते हैं बच्चों रीढ़ रज्जु, ठीक है। और तीसरा तंत्रिकाएं। जा बेटा, तंत्रिकाएं क्या होते हैं बच्चों? हम लोगों के शरीर में जाल की तरह फैली रहती हैं, ठीक है, पूरे शरीर में तंत्रिकाएं होती है। तो आया बच्चों?